हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 10th क्लास की कहानी करेंगे एहसास, जो कि उषा आर शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले हम इस चैप्टर के कठिन शब्दों के अर्थ करेंगे। एहसास का मतलब है महसूस करना, भ्रमण यानी कि घूमना, फौरन तुरंत, आसमां आसमान, दिक्कत परेशानी, अचानक सहसा, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, निगाह नज़र या दृष्टि, कमाल एकदम अलग अनोखा, प्रातःकालीन सुबह का समय, प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल, चेहरे का रंग उड़ना डर जाना, सम्मानित करना आदर सम्मान देना, पुरस्कृत करना पुरस्कार देना, रिफ्रेशमेंट खाने के लिए कुछ देना, विकट मतलब कठिन, सौहार्दपूर्ण व्यवहार अच्छा एवं मधुर व्यवहार, रवाना होना चले जाना, अंताक्षरी एक प्रकार का संगीत से जुड़ा हुआ मनोरंजक खेल, शैक्षिक भ्रमण शिक्षा संबंधी भ्रमण के लिए विद्यार्थियों का जाना। अब हम इस चैप्टर के 1 मार्क्स क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, स्कूल बस पर छात्र छात्राएं कहाँ जा रहे थे? स्कूल बस पर छात्र छात्राएं शैक्षिक भ्रमण के लिए रोज गार्डन जा रहे थे। सेकंड, छात्राएं बस में क्या कर रही थी? छात्राएं बस में अंताक्षरी खेल रही थी। थर्ड, दिवाकर बस में बैठकर क्या देख रहा था? दिवाकर बस में बैठकर खिड़की के बाहर वृक्षों को तथा दूर तक फैले आसमान को देख रहा था। फोर्थ, दिवाकर को अपने मन में अधूरेपन का एहसास क्यों होता है? दिवाकर अपाहिज था और दूसरे बच्चों की भांति उछल कूद नहीं पाता था, इसलिए उसके मन में अधूरेपन का एहसास होता था। क्वेश्चन नंबर 5, कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राएं क्या देखकर डर गए? कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राएं सांप को देखकर डर गए। इसके साथ ही हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम इस चैप्टर के 3 या 4 पंक्तियों वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, जिनमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिवाकर की नए स्कूल में किसने मदद की? दिवाकर पिता के ट्रांसफ़र होने के कारण गांव के स्कूल से शहर आया था। वहां शहर के स्कूल में वह स्वयं को अधूरा समझ रहा था। उसकी शारीरिक अपंगता उसे दूसरों से अलग करती थी। वह न ही उनके साथ खेल कूद कर पाता था और न ही भाग दौड़ पाता था। ऐसे समय में उसकी अध्यापिका नीरू ने अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार से उसका हौसला बढ़ाया तथा समय समय पर उसकी मदद भी की। क्वेश्चन नंबर 2, दिवाकर बेंच पर बैठकर क्या सोच रहा था? जिस समय सभी बच्चे रोज गार्डन में खेल कूद रहे थे, झूला झूल रहे थे, उस समय वही पास में एक बेंच पर बैठा दिवाकर अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ था। वह 2 साल पहले की घटना को याद कर उसी में खोया था। उसे याद आता है कि 2 साल पहले जब वह अपनी बड़ी मौसी के घर दिल्ली गया था, तब उसने वहाँ फन सिटी में कितना मज़ा किया। उस समय फन सिटी में कितना खेला कूदा था। वहाँ उसने खूब मस्ती की थी। यही सब विचार यादें उसके दिमाग में घूम रही थी। थर्ड, सांप को देखकर दिवाकर क्यों नहीं डरा? शहर में आने से पहले दिवाकर गांव के स्कूल में पढ़ता था। वहां उसने खेतों में कई बार सांप और अन्य जानवरों को देखा था। उसके लिए सांप को देखना कोई नई और डर की बात नहीं थी। इसके साथ साथ वह एक साहसी, निडर और कर्मशील बालक था। उसने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने विवेक और विसाखी का सहारा लेकर सांप को दूर फेंक दिया था। क्वेश्चन नंबर 4,
दिवाकर ने अचानक सांप को सामने देखकर क्या किया? दिवाकर अचानक सांप को देखकर तनिक भी घबराया नहीं, जबकि अन्य छात्र छात्राएं डर के मारे कांप रहे थे। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसे में दिवाकर ने बड़े ही धीरज से काम लिया। उसने बिना डरे और घबराए अपनी बैसाखी से सांप को उठाकर दूर फेंक दिया। दिवाकर को क्यों पुरस्कृत किया गया? दिवाकर को जब उसको सांप को बैसाखी से दूर फेंकने संबंधी वीरता, साहस एवं सूझबूझ के लिए प्रातःकालीन सभा में प्राचार्य महोदय द्वारा सम्मानित किया गया, तो उस समय वह स्वयं को अधूरा अथवा अपाहिज ना समझकर स्वयं को पूर्ण समझ रहा था। अब उसे दूसरों को देखकर स्वयं में कोई कमी का एहसास नहीं हो रहा था। 6. लघु कथा एहसास का उद्देश्य क्या है? एहसास एक सामाजिक लघु कथा है। इसमें लेखिका ने एक बालक को शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए दिखाया है। लेखिका प्रायः यथार्थ की पृष्ठभूमि पर अपनी कहानियों की रचना करती है। मानवतावाद का समर्थन करना ही उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। उनकी लघु कथा एहसास शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाने वाली एक प्रेरणादायक लघु कथा है। लेखिका का विचार है कि समाज में शारीरिक अक्षमता को किसी की कमी ना समझकर उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। अपनी लघु कथा में लेखिका उद्देश्य को स्पष्ट करने में पूर्णतः सफल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एहसास नामकरण की सार्थकता स्पष्ट करो। कहानी का शीर्षक प्रायः कहानी के मूल्य भाव तथा उसकी प्रभावोत्पादक शक्ति का परिचारक होता है। शीर्षक संपूर्ण कहानी का निचोड़ होता है। यह कहानी की मूल्य भावना का प्रतीक होता है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक एहसास है। यह शीर्षक अत्यंत आकर्षक, भावपूर्ण तथा जिज्ञासामय है। कहानी में दिवाकर जब प्रातःकालीन सभा में प्राचार्य द्वारा सम्मानित होता है तो उसे स्वयं में पूर्णता का एहसास होता है। उसके नीरस जीवन में सरसता का संचार हो जाता है। उसके मन का बदला यह भाव और एहसास ही कथा का शीर्षक बना है। इस प्रकार लघु कथा का शीर्षक उपयुक्त तथा अनुकूल है। सारी लघु कथा शीर्षक एहसास से ही जुड़ी है तथा केंद्रित भी है। इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। अब हम इस चैप्टर का भाषा बोध करेंगे। निम्नलिखित शब्दों को विशेषण शब्द बनाएं। विशेषण शब्द होते हैं जो हमें किसी चीज़ की विशेषता दर्शाए। जैसे खामोश इंसान की विशेषता होती है उसकी खामोशी, इसलिए खामोश का विशेषण हो गया खामोशी। व्यवहार, व्यवहारिक। सम्मान, सम्मानित। बहादुरी, बहादुर। रंग, रंगीन। हिम्मत, हिम्मती। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट है डर जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना। अपने कमरे में सांप को देखते ही रुचि के चेहरे का रंग उड़ गया था। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। पापा ने अनुज के परीक्षा में अंकों को देख के पीठ थपथपाई थी। जान में जान आ जाना, राहत महसूस करना। उस अंधेरी रात में घर पहुंचकर हम सबकी जान में जान आ गई। सो दैट्स ऑल। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।